हेलो बच्चों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बजट सेट में बदलाव के बारे में बता चुका हूं, आज एक नया टॉपिक लेके आया हूं। उपभोग। उपभोग जिसको अंग्रेजी में कंजम्पशन कहते हैं। ठीक है, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके इंटरमीडिएट के लिए भी महत्वपूर्ण है, पीजीटी के लिए भी महत्वपूर्ण है, बीए के लिए भी महत्वपूर्ण है, टीजीटी के लिए भी महत्वपूर्ण है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको आप ध्यान से पढ़िए। तो उपभोग क्या है? जैसा कि हम जानते हैं कि दैनिक बोलचाल में की भाषा में उपभोग से हम अर्थ खाने पीने की वस्तुओं से लगाए थे, किंतु अर्थशास्त्र में उपभोग का अर्थ व्यापक हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार अर्थशास्त्र के अंतर्गत उपभोग से अभिप्राय मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं एवं सेवाओं के प्रयोग करने से है। अर्थात इसको हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए किसी वस्तु एवं सेवा में पाए जाने वाले तुष्टि गुण का प्रत्यक्ष उपयोग ही उपभोग कहलाता है। तुष्टि गुण को यूटिलिटी भी कहा जाता है। ठीक है, प्रत्यक्ष संतुष्टि, किसका? तुष्टि गुण का प्रत्यक्ष संतुष्टि ही उपभोग कहलाता है। इस उपभोग की विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने विभिन्न प्रकार की परिभाषा दी है, जिसमें प्रोफेसर मेयर्स ने कहा है कि मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु वस्तुओं एवं सेवाओं का प्रत्यक्ष एवं अंतिम उपभोग ही उपभोग कहलाता है। फिर से देखिए, मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु वस्तुओं एवं सेवाओं का प्रत्यक्ष एवं अंतिम उपयोग ही उपभोग कहलाता है। इसी प्रकार पी बसु ने भी उपभोग की परिभाषा दिया है। इन्होंने कहा है कि आर्थिक तुष्टि गुणों का प्रयोग ही उपभोग कहलाता है। क्या? आर्थिक तुष्टि गुणों का प्रयोग ही उपभोग कहलाता है। इसी प्रकार प्रोफेसर एली ने भी अर्थशास्त्र के अंतर्गत उपभोग की परिभाषा इस प्रकार दिया है। इनकी परिभाषा थोड़ी विस्तृत अर्थ में है। विस्तृत अर्थ में उपभोग मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए आर्थिक वस्तुओं एवं सेवाओं, व्यक्तिगत सेवाओं का प्रयोग से है। अर्थात एक बार फिर समझिए, विस्तृत अर्थ में उपभोग मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए आर्थिक वस्तुओं तथा व्यक्तिगत सेवाओं के प्रयोग से है। जैसे खाना खाना, भोजन करना, कपड़ा पहनना, पंखा से हम हवा ले रहे हैं, इत्यादि क्रियाएं क्या कहलाती है? उपभोग। अब जो है आपको अच्छी तरह से उपभोग का अर्थ और भोग की परिभाषा ज्ञात हो गया होगा। अब जो है उपभोग के कौन कौन से लक्षण हैं? उपभोग के लक्षण या विशेषताएं। ठीक है, उपभोग के कौन कौन से लक्षण और विशेषताएं हैं? तो उपभोग के मुख्य रूप से 4 लक्षण पाए जाते हैं। पहला है कि मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि। मानवीय आवश्यकताओं
की संतुष्टि। मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि को समझिए। उपभोग का अर्थ तुष्टि गुण को नष्ट कर देना नहीं है, बल्कि उस उपभोग का अर्थ तुष्टि गुण को प्राप्त करना है। जैसे कि हम खाना को बनाते हैं और उस खाना को हमने खाया नहीं बल्कि फेंक दिया। कपड़ा सिलवाते हैं, कपड़ा खरीद के लाते हैं, कपड़ा को हमने पहना नहीं, फाड़ के फेंक दिया अथवा जला के फेंक दिया। इससे संतुष्टि हमको नहीं प्राप्त होती है, तुष्टि गुण हमें प्राप्त नहीं होता है। इसलिए तुष्टि गुण को प्राप्त करना, मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि करना पहली विशेषता होगी। दूसरी विशेषता है कि आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष संतुष्टि। आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष संतुष्टि। दूसरी आवश्यकता है कि हमारे आवश्यकता जो भी है उससे प्रत्यक्ष हमको संतुष्टि प्राप्त हो सके, प्रत्यक्ष तुष्टि गुण प्राप्त हो सके। जैसे अभी हमको भूख लगा है तो हमारा ईंधन काम में नहीं आएगा। ईंधन क्या होता है? भोजन पकाने के कार्य में आता है, लेकिन भोजन तुरंत हम खाएंगे, हमारी संतुष्टि मिल जाएगी, प्रत्यक्ष संतुष्टि मिल जाएगी। जबकि ईंधन क्या है? ईंधन हमारा जो है प्रत्यक्ष संतुष्टि को उत्पादन करने का साधन है। इस प्रकार हम भोजन को प्रत्यक्ष संतुष्टि तुष्टि गुण प्राप्त होता है तो उसको हम उपभोग कहेंगे और ईंधन को हम उत्पादन कहेंगे। ठीक है। तीसरा है तुष्टि गुण का धीरे धीरे शीघ्रता से या कम समाप्त होना। ठीक है। जैसे कि आपको प्राप्त है कि किसी वस्तु के उपभोग करने से उसके तुष्टि गुण अथवा संतुष्टि में कमी आती जाती है। ठीक है। किसी वस्तु का आप उपभोग करते हैं तो उसके संतुष्टि और तुष्टि गुण में कमी आ जाती है, कमी आती जाती है। कुछ ऐसी भी हमारे पास उपभोग वस्तुएं होती हैं जो एक बार खाने के बाद से उसकी उपयोगिता नष्ट हो जाती है, संतुष्टि पूरा मिल जाती है, अर्थात वो वस्तु नष्ट हो जाती है, अर्थात जैसे खाने पीने की वस्तुएं। लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो एक साल, एक महीने, एक दिन, कई सालों तक हमको धीरे धीरे संतुष्टि प्राप्त कराता रहता है। जैसे हम आपको ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं, व्हाइट बोर्ड पर लिख रहे हैं, तो ये जो है हमको कई साल तक चल रहा है, धीरे धीरे ये संतुष्टि हमें प्राप्त कर रहा है। आप कापी कलम से लिखते हैं तो एक दिन में वो कापी कलम समाप्त नहीं हो जाती है, महीनों चलता है, हफ्तों चलता है। ठीक है। उसी तरह से घर में पंखा लगा है तो पंखा लगा है, एसी लगा है तो उसका हम उपभोग करते हैं, लेकिन उसकी संतुष्टि हमें धीरे धीरे कई महीनों, कई सालों तक प्राप्त होता है। ठीक है। चौथा है सेवाओं का प्रयोग। उपभोग के अंतर्गत हम सेवाओं को भी रखा जाता है, अर्थात सेवाओं से भी हमें मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि प्राप्त होती है, इसलिए इसको उपभोग में रखा जाता है। जैसे डॉक्टर, अध्यापक, वकील, नौकर, इन सब से भी आपको कुछ न कुछ संतुष्टि प्राप्त होती है। जैसे आपको आवश्यकता है, क्या है? आपको आवश्यकता है अर्थशास्त्र के उपभोग टॉपिक को पढ़ना, तो मैं पढ़ा रहा हूँ,
इसके बाद पढ़ लेंगे तो आपको देखने में क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा कि हमने क्या दिया, कुछ प्राप्त नहीं होगा। अर्थात ये सेवा है। डॉक्टर के पास आप जाते हैं और डॉक्टर पर्ची लिख देता है, दवा लिख देता है, वो आप देखने में क्या देता है? कुछ भी नहीं देता है, लेकिन वो सेवा आपको दिया। ये जो है आप इस तरह से उपभोग के ये लक्षण और विशेषताएं को आपने जानकारी प्राप्त की। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगेगा आपको। पढ़िए, फिर अगले चैप्टर अगले टॉपिक के लिए अगले वीडियो में, तब तक के लिए